दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर भरोसा करना जरूरी होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर भरोसा करने से समस्या खड़ी हो जाती है। तो यहाँ बताया गया कि 3 बातें ऐसी है जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनमें सबसे पहली बात है, काया पर भरोसा नहीं करें। इंसान सोचता है कि मेरी काया स्वस्थ है और मैं 100 साल जीऊंगा, स्वस्थ रहकर जीऊंगा। आदमी जवानी में होता है तो सोचता है कि मेरी ये जवानी जिंदगी भर बनी रहेगी, परंतु जैसे जैसे उम्र व्यतीत होती है उसका चिंतन भ्रम में बदल जाता है, भ्रम रह जाता है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है कि इस काया का कोई भरोसा नहीं, बाहर से अच्छी दिखती है पर अंदर क्या रोग पल रहे हैं कुछ भी पता नहीं है, कौन सा शरीर का अंग डैमेज हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। तो काया पर भरोसा, अधिक भरोसा कर लिया जाता है तो वह धोखा देने वाली साबित हो जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रसंग सुनने में आते हैं कि आदमी सोया तो स्वस्थ था और सुबह उठाते हैं तो उठा ही नहीं, सोया ही रह गया। तो ऐसे प्रसंग दुनिया में घटित होते रहते हैं। ये इस बात का संदेश देते हैं कि काया पर अधिक भरोसा मत करो। सनत कुमार चक्रवर्ती, जिन्हें अपने रूप पर अभिमान था, चक्रवर्ती होते हैं तो रूप संपदा के स्वामी होते ही है, रूप संपदा होती है, उनका पुण्य है, रूप संपदा होती है। परंतु रूप संपदा होना एक बात है, अभिमान होना दूसरी बात है। तो जहां अभिमान होता है वहां पर कई बार व्यक्ति धोखा खा जाता है। तो अभिमान में नहीं पड़े। रूप संपदा है, धन संपदा है, शक्ति की संपदा है, आपका सौभाग्य है, परंतु उसमें अभिमान नहीं करे, अहंकार नहीं करे। तो देवताओं में, देवलोक में प्रशंसा हुई। इंद्र ने प्रशंसा की कि सनत कुमार चक्रवर्ती भरत क्षेत्र में है और उनका रूप सौंदर्य अद्वितीय है। अब इंद्र प्रशंसा करते हैं तो जैसे यहाँ सब तरह के लोग होते हैं, तो वहां भी देव सभा में कोई न कोई देवों को लगा कि ऐसा अन्न खाने वाला इंसान इतना रूप सौंदर्य का स्वामी हो सकता है क्या, देखना चाहिए। अधिकतर देवों ने तो इंद्र की बात को सहज स्वीकार किया, पर किसी के मन में कौतूहल जाग जाता है, परीक्षा करने की बात जाग जाती है। तो एक देवता इंद्र की बात पर यह देखने के लिए आया कि रूप सौंदर्य है कि नहीं है। ब्राह्मण का वेश बनाकर आया और उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान करके लौटे थे, परंतु शरीर को विभूषित नहीं किया था। तो अंदर जाकर पहरेदार को कहा कि ब्राह्मण देवता है, आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, आने दो। तो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जैसा इंद्र ने प्रशंसा की वैसा इनका रूप सौंदर्य है। तो उस ब्राह्मण ने सनत कुमार के रूप की उनके सामने प्रशंसा की। सनत कुमार ने कहा कि ब्राह्मण देवता, अभी क्या मेरा रूप देखते हो, जब मैं पूरा अलंकृत होकर राजसभा में बैठूं तब मेरा रूप देखना, तब मेरा रूप कितना खिलता है। एक तो आदमी साधारण वेश में होता है और एक गहनों और अलंकार से अलंकृत होकर के अच्छे कपड़े पहनकर बैठता है तो रूप कई गुना खिल जाता है। तो आप उस समय देखना, उस समय आइएगा। ठीक है, ब्राह्मण पंडित चले गए, राजसभा में बैठे और वह पंडित आया। उन्होंने देखा और देखते ही मुंह मचकोड़ लिया कि महाराज अब वो पहले वाला रूप नहीं है। महाराज ने सोचा ये क्या हुआ, चक्रवर्ती ने सोचा कि रूप तो वही है, अभी 2-3 घंटा में क्या फर्क पड़ता है। 2 घंटा पहले तो तुम सराहना कर रहे थे हो और अभी बोल रहे हो कि पहले वाला रूप नहीं है। कि नहीं महाराज, अब वो बात नहीं है।
तो बताओ प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रमाण है, आप पीकदानी में थूकिए। पीकदानी मंगाई, उसने थूका, और थूका तो इस थूक में उस ब्राह्मण देव ने दिखाया कि महाराज इसमें कीड़े कुल बुला रहे हैं, आपके शरीर में 16 रोग हो गए हैं, महारोग हो गए। जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने सुना, और एकदम कोई एकदम स्वस्थ होता है, डॉक्टर को दिखाने जाता है, डॉक्टर कह रहे आपको कैंसर है, होश उड़ जाते हैं ना एक बार के। तो सनत कुमार चक्रवर्ती को झटका लगा, ये रूप इतना नश्वर है, और उनके भीतर में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो मैं मूल बात बता रहा था कि काया का कोई भरोसा नहीं है। अभी अच्छी दिख रही है, थोड़ी देर बाद उसके अंदर रोग उत्पन्न हो सकता है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शरीर को छोड़कर जीव आगे के लिए प्रस्थान कर सकता है। इसलिए काया का कोई भरोसा नहीं है। काया पर बहुत अधिक भरोसा करना स्वयं को धोखे में डालना जैसा है। सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि काया मुझे धोखा दे, उससे पहले मैं मेरा काम सिद्ध कर लूं। कुछ लोग जागरूक होते हैं, वो देख लेते हैं मेरा अब आयुष्य कम है या शरीर जरा टिकने वाला नहीं है, तो संथारा स्वीकार कर लेते हैं, साधना में लग जाते हैं, संलेखना में लग जाते हैं, तपस्या में लग जाते हैं, और तपस्या के द्वारा शरीर का सार निकाल लेते हैं, और इस शरीर के द्वारा कर्म निर्जरा के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। दूसरी जो बात कही गई वह है माया पर भी भरोसा मत करो। लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। कहते हैं, अधिकतर चित्रों में देखते हैं कि लक्ष्मी खड़ी का फोटो दिखाते हैं। खड़ी का मतलब है कि वो कभी भी जा सकती है। सरस्वती बैठी दिखाई जाती है, मतलब सरस्वती विद्या आ गई तो वापिस जाएगी नहीं, सरस्वती आ गई तो जाने की संभावना कम है या नहीं है। परंतु लक्ष्मी की कोई गारंटी नहीं है। आज है तो कल जा सकती है, आज इस घर में है तो कल उस घर में जा सकती है। तो माया का कोई भरोसा नहीं है। सन्यासी जी कुटिया में साधना किया करते थे। गांव के, नगर के बाहर कुटिया थी, और एक दिन रात्रि के समय में उनको आवाज आई कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने पूछा, भी तुम कौन हो? कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो महात्मा जी की कुटिया में लक्ष्मी का ढेर, धन का ढेर लग गया। महात्मा जी ने विचार किया, लक्ष्मी का मैं क्या करूं, मुझे तो चाहिए नहीं। उन्होंने सोचा कि किसी का भला हो, अच्छा है, तो आश्रम में जो भी आता है उसको खुले हाथों बांट देते हैं। जो भी धन संपत्ति वहां आती उसको बांट देते, आती भी खूब और खुले हाथ से बांट देते हैं। यूं करते करते कई दिन बीत गए, और एक दिन की बात है, महात्मा जी की ख्याति तो पूरे नगर में फैल गई। अब कोई धन बांटता है तो ख्याति तो फैलेगी, कानों कान खबर फैल जाती है, लोग आते और ले जाते। एक दिन की बात है, रात्रि में फिर वही आवाज आई कि महात्मा जी मैं अब जाना चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, आई तो वेलकम और जाए तो टेंशन कम। भीड़ कम तो पहले कहा करते थे, आजकल कहना टेंशन कम। तो ठीक है, लक्ष्मी चली गई। दूसरे दिन वहां कोई धन संपत्ति कुछ नहीं। इधर क्या होता है, राजा को धन की जरूरत पड़ी है। राजा ने सुना कि महात्मा जी धन बांटते हैं, उनके पास बहुत खजाना है, तो महात्मा जी से धन मांगा जाए। तो राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि राजकोष में धन की आवश्यकता है, हमने सुना आप सबको मुक्त हाथ से बांटते हो, तो दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा भाई अब तो मेरे पास नहीं है, इतने दिन था बांट दिया, मेरे तो कोई दुकानदारी तो है नहीं, कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, लक्ष्मी आई बांट दिया, अब चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है। राज कर्मचारियों ने राजा को जाकर बोल दिया कि वो महात्मा जी तो देना नहीं चाहते हैं, सबको देते हैं, कल तक देते थे, और आज आपके यहाँ से हम गए
तो क्या नहीं है मेरे पास? तो राजा ने कहा कि अगर नहीं देते तो कोड़े लगाओ। अब महात्मा जी ये कोड़े पड़ने लगे। महात्मा जी बोले, आई सो तो भी अच्छी, गई तो भी अच्छी, पर ये कोड़े किस बात के पड़ रहे हैं? लक्ष्मी आई तो भी अच्छी, गई तो भी अच्छी, पर ये बीच में कोड़े कहां से आ गए? कोड़े कहां से पड़ रहे हैं? महात्मा जी ने विचार किया, ये माया जो है वह चंचल है, लक्ष्मी कहीं टिकती नहीं है, उसको आश्रय दे दिया तो भी समस्या है और आश्रय नहीं दिया तो भी समस्या है। इंसान के लिए निर्वाह करना कठिन हो जाता है। अगर उसमें विवेक जागृत हो जाता है और उपयोग का, सदुपयोग का विवेक जागृत होता है, संयम होता है, तो वह लक्ष्मी के दुरुपयोग से बच सकता है। लक्ष्मी बिगाड़ भी कर सकती है और व्यक्ति को आगे भी बढ़ा सकती है। तो बिगाड़ से बचने के लिए विवेक जगाना जरूरी है। अगर विवेक नहीं जागे तो वह लक्ष्मी उसके विनाश का कारण बन जाती है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई और सब तो ठीक है, पर ये कोड़े कौन खाएगा? तो माया ऐसी है जो आदमी को पिटवा भी देती है और आदमी को परेशानी में भी डाल देती है। तो माया का ही झगड़ा है। आप कहीं जाते हैं, कहीं रुकते हैं, तो घर को बंद करके जाते हैं, लॉक करके जाते हैं। क्यों लॉक करके जाते हैं? कि घर में माया है, लक्ष्मी है, सामान पड़ा है। और साधु संतों का ठिकाना तो 24 घंटे खुला पड़ा रहा है, कोई आओ कोई जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वहां कुछ है नहीं। तो माया को खतरा है, इंसान को खतरा नहीं, उससे ज्यादा माया को खतरा, माया के कारण इंसान को खतरा है। तो माया पर भी बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। उसका उपयोग किया वहां तक सीमित है, दुरुपयोग न हो ये विवेक जरूरी है, पर उस पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। माया से भी बहुत सारी चीजें, धर्म, अध्यात्म, रिश्ते और बहुत सारी मानवीयता, इंसानियत, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत माया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग धन के कारण रिश्तों को गौण कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अपने करीबी रिश्ते होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं। तो धन महत्वपूर्ण हो गया। धन महत्वपूर्ण नहीं है। सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण है। रिश्ते टिके हुए हैं, प्रेम टिका हुआ है तो धन भी सुख देगा, और घर में प्रेम नहीं है तो धन क्या सुख देगा? भले आपके पास पड़ा है धन, पर सुख क्या देगा? रिश्तेदारी में प्रेम नहीं है तो सुख नहीं दे सकता। इसलिए माया का महत्व उतना ही समझना चाहिए जितना उसका महत्व है। तीसरी जो बात बताई गई है वह है छाया। छाया पर भी बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। बादल की छाया होती है, लोग सोचते हैं बहुत ठंडी छाया है, पर बादल कब आगे खिसक जाता है और वापस धूप आ जाती है। तो बादल की छाया के भरोसे रह जाए तो वह परेशानी में पड़ जाता है। तो छाया पर भी बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। पेड़ की छाया होती है, और सूर्य ढलने के बाद जो छाया होती है वो अलग छाया होती है, पर बादल की छाया बहुत अधिक लाभ देने वाली नहीं होती है, भरोसा देने वाली नहीं होती है। मुनीषी पढ़ा रहे हैं, करो जी जाप करो महामंत्र नवकार, सब मिल जाप करो जी जाप करो। जिन शासन रो सार, निश दिन ध्यान धरो जी ध्यान धरो। जिन शासन रो सार, निश दिन ध्यान धरो जी ध्यान धरो। महामंत्र नवकार, सब मिल जाप करो जी जाप करो। अविकारी अरिहंत सिद्धरा, कर्म कटा जी कर्म कटा। आचार्य गुणवंत रविसम, दम कर आजी दम कर। महामंत्र नवकार, सब मिल जाप करो
जी जाप करो। उपाध्याय गुणवान आगम ज्ञान करा जी ज्ञान करा। उपाध्याय गुणवान आगम ज्ञान करा जी ज्ञान कर समतारस पान मुनि गुण गान करा जी गान कर। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप कर। परमेष्ठिरो जाप नित उठ रोज धरा जी रोज धर। परमेष्ठिरो जाप नित उठ रोज धरा जी रोज धर। मिट जावे संताप सुमिरन नित्य करा जी नित्य करा। मिट जावे संताप सुमिरन नित्य करा जी नित्य कर। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप कर। जिन शासन रो सार निश दिन ध्यान धरो जी ध्यान। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप करो। ओम महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है जाने देव गुरु धर्म को। आगम वाणी है, अरहंतो में देवो जावज्जीवं सुसाहुणो किण पन्नत्तं तत्तं ये समत्तं मय गयं ये समत्तं मय गयं। श्रावक जीवन की यात्रा का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन से संपन्न आत्मा त्रैकालिक सत्ता में आस्था रखती है। उसकी आस्था के प्रमुख केंद्र बिंदु 3 है देव गुरु धर्म। जब तक देव गुरु धर्म को नहीं समझते हैं तब तक आत्मा का विकास संभव नहीं है। देव गुरु धर्म को समझे बिना सम्यक दर्शन की उपलब्धि भी मुश्किल है। जब तक सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं होता है वह व्यक्ति आगे गति प्रगति नहीं कर सकता है। तो जाने देव गुरु धर्म को। सबसे पहला क्या है? देव। देव के 4 प्रकार भी बताए हैं, भानुपति, बाणमंत्र, ज्योतिष, वैमानिक। देव के 5 प्रकार भी बताए हैं, नरदेव, भव्य देव, भावदेव, देवादिदेव और धर्मदेव। 4 प्रकार के जो देव है वे सांसारिक देव है
और 4 गतियों में एक गति देव गति है। और 5 प्रकार के जो देव बताए हैं, यहाँ देव का मतलब है आदर्श पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। तो उनमें एक देव है देवादि देव। जो देवों के देव कौन है? अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान हमारे आराध्य है, हमारे देव है, हमारे आदर्श पुरुष है। अरिहंत का अर्थ है राग देश विजेता। अरिहंत जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। हमारे आंतरिक शत्रु कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि। इन शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त करता है वह अरिहंत कहलाता है। और तत्व की भाषा में 4 घनघाती कर्मों का क्षय करके जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो तीर्थ की स्थापना करता है, 4 तीर्थ की जो स्थापना करता है वे तीर्थंकर कहलाते हैं। वे हमारे देव है। अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में अरिहंत भगवान नहीं है। अरिहंत भगवान काल सापेक्ष है। हर काल में अरिहंत भगवान नहीं होते हैं। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, 6 आरा, 6, 12 आरा में 4 आरों में तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीसरे चौथे आरे में तीर्थंकर भगवान होते हैं। महावीर क्षेत्र में हर समय तीर्थंकर भगवान मौजूद रहते हैं। कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 107, भरत और इरावत की अपेक्षा से 170 तीर्थंकर भगवान मौजूद रह सकते हैं। और अजित भगवान के समय 170 तीर्थंकर हुए। अरिहंत भगवान जहां भी विचरण करते हैं वहां रोग नहीं रहता है। आसपास निरोगता रहती है। और अरिहंत भगवान में बहुत शक्ति होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के धारक होते हैं। 34 अतिशय और 35 वचनातिशय से युक्त होते हैं। और 18 दोष रहित होते हैं। उनकी संपदा का कोई पार नहीं है। शरीर संपदा और ज्ञान संपदा, वे जीव भाग्यशाली है जो अरिहंत भगवान की सन्निधि में रहते हैं। और अरिहंत भगवान की सन्निधि में भवी जीवी रह सकते हैं, अभवी नहीं रह सकते हैं। तो आप भी भावना भाव, हमारा भी वह दिन आए हम भी अरिहंत भगवान की सन्निधि में रहे, साधुपना ले, कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे अरिहंत भगवान जो लोगों को तानने वाले हैं, उनकी सन्निधि में रहना सुखकर है, क्षमंकर है, हितकर है और कल्याणकारी है। वो हमारे देव हैं, इसलिए उनको जानना जरूरी है। आज भी हमारे काफी लोग देव गुरु धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। एक बच्चे को मैंने पूछा, तुम्हारे देव कौन है? वो बोला, भैरू जी बाबू मेरे देव है। गुरु कौन है? उदय चंद जी मास्टर साहब है। धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। उसने कहा, उसने अपनी दृष्टि से कहा,
स्कूल में पढ़ता है तो वैसे बताया जाता है, तो उसको ये पता नहीं है प्रश्नकर्ता कौन है। तो देव गुरु धर्म की जानकारी देना जरूरी है। और यदि हम देव गुरु धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, अरिहंत आदि के बारे में नहीं बताएंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि हम जैन है, तेरापंथी है आदि। और सामान्यतः देव जो अरिहंत भगवान कहते हैं वो भी देवता बना देते हैं। ये यहाँ देव का मतलब आदर्श पुरुष के अर्थ में है। अरिहंत भगवान की जानकारी सबको रखनी चाहिए। फिर आता है गुरु। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु तारण जहाज होते हैं, मां उपकारी होते हैं, संकट मोचक होते हैं, विघ्न विनाशक होते हैं, आत्म प्रकाशी होते हैं, ज्ञाता होते हैं, त्राता होते हैं, धाता होते हैं, विज्ञाता होते हैं, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मौनी होते हैं, शास्त्रों के जानकार होते हैं और सत्पथ दिखाने वाले होते हैं। ऐसे गुरु की सन्निधि में हर समय रहना चाहिए। और ऐसे गुरु ही हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। तिलक छापा लगाने वाले शास्त्रों के जानकार भी मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। आजकल कुछ ऐसे गुरु जो अपने आप को मठाधीश मानते, अपने आप को सुपर मानते हैं, हर किसी को आशीर्वाद ही नहीं देते हैं। देखते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा है, जेब भरी हुई है कि जेब खाली है, तो वो गुरु क्या न्याय करेंगे। जो कंचन कामिनी का त्यागी है और जो तिन्नानंग तारानंग का भाव रखता है, खुद तरता है, दूसरों को तारता है, ऐसे गुरु की सन्निधि में रहो। और गुरु जो होते हैं वे कल्याण कर सकते हैं। सुगुरु जैसे सुदेव सुगुरु, सुगुरु का मिलना मुश्किल है, सुगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे सुगुरु मिले हैं, सही मार्ग बताने वाले मिले गए हैं। और कितने शिष्यों की चिंता करने वाले हैं, साहू समाज की चिंता करने वाले हैं और बार बार धर्म बोध देते रहते हैं, ज्ञान बोध देते रहते हैं, दर्शन के बारे में बताते रहते हैं, चरित्र के बारे में बताते रहते हैं, तप के बारे में बताते रहते हैं और बार बार कहते हैं ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करो। ऐसे गुरु जिनको मिल जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। बहुत सुंदर कहा गया है, नाव 3 प्रकार की होती है। एक कागज की नाव, एक पत्थर की नाव, एक लकड़ी की नाव। पत्थर की जो नाव होती है उसमें जो भी बैठता है वो खुद डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। कागज की नाव डूबती तो नहीं है, लेकिन किसी का भला भी नहीं कर सकती है और पार भी नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन जो लकड़ी की नाव होती है उसमें जो भी बैठता है न खुद डूबती है और दूसरों को भी किनारे पहुंचा देती है। ऐसे गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, पत्थर की नाव के समान, कागज की नाव के समान और लकड़ी की नाव के समान। पत्थर की नाव के समान जो होते हैं वे खुद डूबते हैं, समाज को डुबोते हैं। कागज की नाव के समान जो गुरु होते दूसरों को डुबोते तो नहीं है, मतलब उनका भला नहीं कर सकते हैं, पार नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुद डूबते नहीं है। तो तीसरे नाव के जो होते हैं गुरु, लकड़ी की नाव के समान, वे खुद तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं, खुद आत्मा का कल्याण करते हैं, दूसरों की आत्मा के कल्याण में सहयोगी बनते हैं। हमारे को कैसे गुरु चाहिए?
लकड़ी की नाव की तरह गुरु होने चाहिए। जो लकड़ी की नाव होती है वो पार पहुंचा देती है, वैसे ही हमारे गुरु हमारे को पार पहुंचा देते हैं। गुरु जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं। अज्ञानम तिमि रांडा नाम, अज्ञान को दूर करना बहुत जरूरी है। आज संसार में अज्ञान भरा हुआ है, मिथ्यात्व भरा हुआ है, नेगेटिव भाव भरा हुआ है। किसी को समझाते हैं कि निमराज ऐसे ही होगा, ये तो इधर ही परनाला पड़ेगा, पंचों का वचन सिर मारते हैं, परनाला इधर ही पड़ेगा। इतना अज्ञान भरा हुआ है। और कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को महसूस भी होता है, फिर भी वो अज्ञान के कारण, आग्रह के कारण, मोह के कारण, कषाय के कारण छोड़ता नहीं है। अज्ञान को छोड़ना जरूरी है। अज्ञान छूटेगा, सम्यक ज्ञान का विकास होगा, तभी जीव आगे बढ़ेगा, वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा। इसलिए अज्ञान को दूर करने वाले कौन होते हैं? कि हमारे गुरु होते हैं। गुरु कितनी चिंता करते हैं और हर समय गुरु बार बार कहते तुम सम्यक चिंतन करो। और किसी का मन अस्थिर हो गया है, या भोग की ओर चला गया है, विलासिता की ओर चला गया है, या और किधर चला गया है, बार बार गुरु उनको प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें ये मनुष्य का जन्म मिला है, अनमोल संयम जीवन मिला है, और तुम गलत रास्ते मत जा। और उसके उपरांत भी यदि कोई जाता है तो अपने कर्म है। फिर भी गुरु क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं उनको जमाने की, संयम में स्थिर करने की। और उसके बाद भी यदि नहीं समझता है तो भी क्या कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, और तो क्या है। और लेकिन जहां भी जाए तुम संयम का जीवन जीना, विवेक का जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना। लेकिन मूल बात तो गुरु के मन में यही रहता है कि तुम्हारे को ये अनमोल हीरा मिला है, संयम मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। और जो साधना से च्युत हो जाता है, संयम से च्युत हो जाता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और जो संयम जीवन में रत रहता है वो देवलोक के सुखों को भी लांग देता, उसकी अलग अलग प्रक्रिया बताई है। और जो संयम में रमता नहीं है, साधुपना में मन नहीं लगता है, या भोगों में मन लगता है, तो नरक से भी ज्यादा दुख होते हैं। इसलिए गुरु बार बार प्रेरणा देते हैं कि हमें ये जीवन मिला है और जीवन का सदुपयोग कर, बार बार धर्म आराधना कर, जीवन को सफल बना। ऐसे गुरु की आराधना करना श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। बार बार भावना भाव कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे गुरु मिले हैं, और हमारी कितनी चिंता करते हैं। आज कोई श्रावक जाकर गुरु को कह देता है कि हमारे क्षेत्र में साधु साधी नहीं पधारते हैं, तत्काल गुरु कहते हैं कि तुम मेरे को दे दे और आगे याद कराना, और उस एरिया में कौन सा सिंगारा विराज रहा है, कौन है, तत्काल गुरुदेव वहां निर्देश दे देते कि अमुक गांव में तुम्हारे को 10 दिन 5 दिन जैसी सुविधा हो वैसा रहना है। तो गुरु कितनी चिंता है, कोई बीमार है, अस्वस्थ है, या किसी ने संथारा लिया है, तो गुरुदेव को निवेदन कराते हैं। तो गुरुदेव उचित व्यवस्था भी करते हैं कि भाई इनकी आत्मा को समाधि मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, तो अच्छी बात है। तो गुरु कितनी चिंता करते हैं। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु जो होते हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता भी होते हैं। किस में क्या बोलना, किस में क्या डिसीजन लेना, ये गुरु के पास में पावर होता है और शक्ति होती है। और कभी कभी गुरु के 2 बोल संजीवनी का कार्य भी कर लेते हैं। और गुरु की प्रेरणा से जो तपस्या नहीं करने वाला है वो भी तपस्या कर लेता है। जो पढ़ने वाला नहीं है वो भी पढ़ने लग जाता है। जो अनपढ़ है वो भी विद्वान हो जाता है। जो दुर्बल है वह भी सबल हो जाता है। ऐसे अनेक मुनियों को देखा, साध्यों के बारे में सुना जो सामान्य थे, गुरु की प्रेरणा मिली, अभ्यास करते गए और एक दिन धर्म संघ के प्रमुख साधु संतों की श्रेणी में आ गए। तो गुरु की प्रेरणा बहुत काम आती है। और हम समय समय पर मुनि शुक्लाली स्वामी
मुनि कुंदनवल्ली स्वामी की जो घटना है, आचार्य कालगुणी राज विदासन में विराज रहे थे, संतों में पचरंगी हुई। जैसे श्रावकों में कराते हैं तो वैसे हमारे संतों में भी पचरंगी होती है। वो पचरंगी तो हमने नहीं देखी, लेकिन गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञ महासमन के शासन काल में भी हमने देखा, और हमारे साधु साधु करते भी है। तो संत मुनि सुखलाल जी स्वामी जो घोर तपस्वी थे, इसमें भी एक अलग रूप होता है। जो खुद तपस्या करता है वो डंके की चोट के साथ प्रेरणा भी दे सकता है, डंके की चोट के साथ में, और खुद तपस्या भी करता है, प्रेरणा तो देता है, और देने भी पड़ती है कभी कभी। नहीं तो लोग क्या करते, महाराज तो प्रेरणा ही नहीं देते हैं। लेकिन आज जो खुद तपस्या करता है तो डंके की चोट क्यों वो खुद करता है। जब हमारा चातुर्मास भुसावल में था, एक भाई आया नौजवान कि महाराज आप खुद दूसरों को प्रेरणा देते, खुद तो करते नहीं हो। मेरे को कहा खुद तो करते नहीं, ऐसी बात नहीं, हम भी करते हैं। तो दीपावली के आसपास मैंने तेला किया, उसकी माँ को पता चला, माँ ने उसको बहुत डांटा कि तुम महाराज को ऐसा कहता है, महाराज को तेला करना पड़ा। तो ऐसी बात नहीं, हम तो तेला करते हैं, लेकिन श्रावक भी तो सब तरह के होते हैं, लेकिन प्रेरणा का फर्क पड़ता है। जैसे गुरुदेव तुलसी ने संतों को सत्यों को प्रेरणा दी, भाई तेला तो 18 तेला हो गए थे, उसमें की पुरानी बात है। तो वैसी सब ठीक चल रहा है, एक तेला बाकी है। अब पचरंगी तो पूरा 25 होते हैं, तभी वो पचरंगी होती है नियम के अनुसार। अब शुक्लाल जी स्वामी घोर तपस्वी थे, वो आए मुनि कुंदनवल्ली स्वामी के पास। जो हमारे शुक्लाल जी स्वामी ने प्रेरणा दी कुंदनवल्ली स्वामी को, और कुंदनवल्ली स्वामी और चौथ स्वामी दोनों सगे भाई थे, दासगणी के शासन काल के दीक्षित थे, और आचार्यों की बहुत सेवा की। ये जो कालू कौमुदी की रचना है, भिक्षु शब्दानुशासन में है, ये चौथ स्वामी रचना है, और उन्होंने बहुत मेहनत की, और आचार्यों के विश्वास पात्र साधु थे। और जो भी नवदीक्षित साधु होता, अधिकांश काफी साधु मुनि कुंदनवल्ली स्वामी के पास में रहते थे, वो अच्छे संस्कार देते थे, निस्वार्थ भाव से संस्कार देते थे। और वो तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, आज तो कर ही नहीं सकते हैं, अरे मूर्खा तुम घर में रहते क्यों कमाते हो। और ऐसे संस्कार उनमें, वो दुर्भावना नहीं, उनको सुधारना, अच्छे संस्कार देना। तो कुंदनवल्ली स्वामी को किसने कहा, शुक्लाल स्वामी ने कहा कि आप एक तेला कर लो तो मेरी पचरंगी पूरी हो जाएगी। तो वो भी मुंह फटते हमारे मध्य प्रदेश के जावद के थे, जावद के थारी पचरंगी कहाँ टूटती हो, तो आज ही टूटे। हाँ, और दूसरी बात और क्या कहा कि कालूगढ़ी उपवास करे तो मैं उपवास करूंगा। अब बात हो गया, समझाया। वो बोले मैं तपस्या करने वाला नहीं हूं। तो आखिर शुक्लाल से दिमाग लगाया, अंतिम हथियार क्या, गुरु है। और गुरु के पास आए, गुरु को वंदना करके निवेदन किया, गुरुदेव पचरंगी में एक तेला घट रहा है, तो मैं कर लूं। नहीं, आप नहीं, आपके जैसे ही बहुत काम होता है। तो कुंदनवल्ली स्वामी आरे बेटा सूढ़ी चढ़, हाँ, और कुंदनवल्ली स्वामी है, उनका प्रेरणा दो तो काम हो सकता है। कुंदन स्वामी को याद किया, वंदना की। वो जानते तो थे ये शुक्ला से उनका काम है, शुक्ला जी का काम है। और तेला का कह रहा है, कालगढ़ी ने कहा कि बाबूजी मेरे से उपवास ही नहीं होता है। अब कालगढ़ी को थोड़े बोलेंगे कि काल टूटती हुई आज ही टूटे, आपस में विनोद करना अलग बात है, लेकिन गुरु तो गुरु के सामने उस हिसाब से बात करनी होती है। तो मेरे से तो उपवास ही नहीं होता है। प्रेरणा दी, उत्साह रख, हिम्मत रख, उपवास किया। और गुरुदेव की कृपा से इतना सोरा उपवास हुआ। उन्होंने चौथ स्वामी को कहा मैं बेला कर लूं, आपको करना है। बेला भी कर लिया, तेला भी कर लिया, पचरंगी पूरी होगी। और 8, 11, 15, 20, 25, 30 और 33 दिन की तपस्या की। तिया के आगे तिया, ये गुरु की प्रेरणा है। तो गुरु की प्रेरणा का बहुत फर्क पड़ता है, गुरु की शक्ति का बहुत फर्क पड़ता है। और गुरु जिनको आशीर्वाद दे देते हैं, हाथ रख देते हैं, उनकी नैया पार है। गुरु की जहां नजर पड़ जाती नहीं, कितना सुंदर कहा, फकीरों की निगाह में अजब तासीर होती है, नहीं कहते नहीं। तो ये फकीर जो होते हैं उनका एक रूप ही अलग होता है।
और नहीं तो कभी कभी समस्या भी हो जाती है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसी एक दूसरी घटना आती है, थेलासर या खाटू की घटना है। पचरंगी तब चल रहा था और किसी ने आकर कहा महाराज बहुत बढ़िया तपस्या चल रही है। तो हमारा तो सामान्य वही संस्कार है भाई, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। कोई भी काम आज भी हमारे श्रावक करते हैं, हमारे इसमें गुरु क्या करते हैं? अरे भोला तुम समझे को नहीं, सब कुछ गुरु करे है। गुरु है तभी तो सब काम हो रहा है, गुरु बिना दुनिया सुनी है। कि भाई बोला नहीं गुरु क्या, गुरु कुछ नहीं करते हैं, प्रेरणा आप दे रहे हो और भूखे हम मरे हैं, इसमें गुरु क्या करते हैं? सत्य ने कहा भाई गुरु करते हैं। अब समझाए कौन? कोई लठधारी, कोई मठधारी, किसी ने 500 गस्त मारी। कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत नारी। अलग अलग खोपड़ियां होती है, कुछ तो जल्दी समझ जाते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, सीधी अंगुली से घी निकलता तो तेजी अंगुली से भी घी निकालना पड़ता है, तो सामने वाला सीधा हो जाता है। कभी कभी वो भी हथियार अपनाना पड़ता है, जैसी स्थिति होती है। पर नियम के अनुसार वो बोला मैं मानने वाला नहीं हूं, कोई बात मत मानो, और तो क्या जबरदस्ती मनाना थोड़ी है, मनाना थोड़ी है। परिणाम ये आया, सूर्यास्त होते होते या शाम के समय कुछ लोगों के गड़बड़ होगी, कुछ लोगों के पेशाब आदि की मतलब गड़बड़ होगी और ऐसी समस्या होगी। अब पेशाब बंद हो जाता है या पेशाब की तकलीफ हो जाती है तो बहुत बड़ी वेदना, बहुत बड़ी वेदना होती है। वेदना तो कोई शरीर में कोई भी हो, वेदना तो वेदना ही है, लेकिन कुछ ऐसी वेदना होती है जो आदमी सहन नहीं कर पाता है। सत्यों के पास आए महाराज, पतरंगी पार होना मुश्किल है। सत्यों बोली सुबह तो सब ठीक चले थे, सब बढ़िया चल रहा, तो नहीं महाराज। फिर सत्यों को याद आया हमने कहीं न कहीं गुरु की आसाधना की है। सबसे कहा गुरु को वंदना करो, गुरु को वंदना की, खमत खावना किया, परिणाम आया पतरंगी आराम से सानंद से संपन्न हो गई। तो गुरु का प्रभाव होता है, गुरु की शक्ति है। अब गुरु दूर बैठे हैं, गुजरात में विराजमान है, लेकिन पूरे धर्म संघ की चिंता करते हैं। थोड़ा 19-21 भी कहीं हो जाता है, तत्काल गुरु का संदेश आ जाता है कि भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखो। पर बार बार एक ही बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मुझे याद है हम दक्षिण की यात्रा में थे, मैं और परमानंद दो ही संत थे, तो बार बार आचार्य महाप्रज्ञ जी का संदेश आता समय समय पर, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम दो ही संत हो, दो ही संत हो बार बार, और उनकी कृपा हुई हम 3 संत हो गए, 3 संत हो गए। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मेरे हाथ से, छोटे साधु के हाथ से 11 महीना में 2 बार दीक्षा होगी। कल्पना के बाहर की बात थी, लेकिन गुरु की कृपा हुई। तो गुरु कितना ध्यान रखते हैं, गुरु कितनी चिंता करते हैं। तो गुरु की कभी आसाधना नहीं करनी चाहिए और गुरु के मर्म को समझो, गुरु के तत्व को समझो, गुरु क्या चाहते हैं वैसा सबको करना चाहिए। और गुरु की दृष्टि की आराधना करने वाला व्यक्ति आराधक पद को प्राप्त होता है, साधक कहलाता है, आत्मा का उत्थान करता है। तो देव गुरु। तीसरा है धर्म। धर्म कौन सा? केवली प्रज्ञप्त, जो केवलियों के द्वारा कहा गया है, जिनके द्वारा कहा गया है। ऐसे जिनका मतलब राग देश विजेता जो अरिहंत भगवान है, ऐसे जिन 3 प्रकार के बताए हैं, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी। या जिनका मतलब ज्ञानी, ज्ञानी है तो अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी। और ऐसे जिनका मतलब राग देश विजेता जो केवली भगवान है। केवली और अरिहंत में भी अंतर है, केवली और अरिहंत में अंतर है। केवली हर कोई हो सकता है, अरिहंत हर कोई नहीं हो सकता है। केवली जगने 2 करोड़, उत्कृष्ट में 9 करोड़ हो सकते हैं, 9 करोड़ हो सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर है जगनीय 20 है, उत्कृष्ट में 160, 170। महावीर की क्षेत्र की अपेक्षा से 20 और 160 और 1 से 170 है। तो केवली हर कोई हो सकता है, केवली गूंगा भी हो सकता है, तीर्थंकर भगवान गूंगे नहीं होंगे। और केवली की सभा में अभवी भी आ सकता है, और भी कुछ घटनाएं घट सकती हैं। तीर्थंकर की सभा में तीर्थंकर गूंगे नहीं होंगे, बहरे नहीं होंगे, और उनकी परिषद में अभवी नहीं आएंगे और न अभवी को दीक्षा देंगे। तो अरिहंत और केवली में अंतर है। और क्या अंतर है?
अरिहंत वो तीर्थ की स्थापना करते हैं और केवली तीर्थ की स्थापना नहीं करते हैं। और जो अरिहंत है वो केवली निश्चित होगा, और जो केवली है वह अरिहंत होना जरूरी नहीं है। और जो केवली है वो 5वें पद में आते हैं, साधु होते वो 5वें पद में आते हैं, अरिहंत है वो पहले पद में आते हैं। और तो केवली द्वारा मतलब यहाँ जिन भगवान द्वारा तीर्थंकरों के द्वारा जो परीक्षित जो धर्म है वो हमारा धर्म है। कौन सा धर्म? केवलियों के द्वारा। कौन सा? संबद्ध धर्म, निर्जरा धर्म। बस ये 2 प्रकार का धर्म है, संबद्ध धर्म, निर्जरा। फिर विस्तार करो, व्याख्या करो आगे से आगे। संबद्ध धर्म क्या है? मुक्ति का कारण है। संबरो मोक्ष कारणम, आश्रव भव हेतु से संबरो मोक्ष कारणम, तो संबद्ध मुक्ति का कारण है और निर्जरा कर्म क्षय का कारण है। तो जहाँ किसी ने साधु बना लिया, त्याग किया, वो संबर हो गया, और उसने समता रखी, तपस्या की, वो निर्जरा होगी। तो ये संबर धर्म, निर्जरा धर्म। और ऐसे भी जो केवली भगवान ने जो बताया है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जैन सिद्धांतों की भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे जैन सिद्धांत क्या है वो यदि आप नहीं समझते हैं तो जैन होते हुए भी आप अधूरे जैन होंगे एक दृष्टि से। तो जैन आप हो तो पहले जैन शब्द का अर्थ क्या है? जैन हम लोगों पूछते हैं, अन्य संप्रदाय वाले भी आपको पूछते आप जैन हो, जैन की परिभाषा क्या है, आप जैन क्यों हो? इतना तो हमारे को पता नहीं, हमारे बाप दादा जैन है, हम भी जैन हैं। तो जिनको मानने वाला है वो कौन होता है? जैन। जैसे बुद्ध को मानने वाला बौद्ध होता है, शिव को मानने वाला शिव होता है, विष्णु को मानने वाला वैष्णव होता है, उसी प्रकार जिनको मानने वाला जैन है। भगवान महावीर जैन नहीं थे, भगवान महावीर जैन नहीं थे। लोग क्या कहते? भगवान महावीर क्षत्रिय थे। अरे वो तो संसार की दृष्टि थे, भगवान महावीर जिन थे, और जिनको मानने वाले हैं वो जैन है। हम जैन क्यों हैं? भगवान महावीर के सिद्धांतों में, जिनके सिद्धांतों में हमारा विश्वास है, इसलिए हम जैन हैं। जैन है वो सिद्धांत क्या है? आत्मवाद, आत्मकर्तृत्ववाद, समतावाद, विनयवाद, क्रियावाद, अनेकांत, कर्मवाद, ये है आत्मवाद। ये क्या है? ये भगवान ने सिद्धांत दिए हैं। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, और सुख दुख और कोई देने वाला नहीं है। अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है। अप्पा कत्ता विकत्ता है, सुहानी है, दुहानी है, दुहानी है, सुहानी। कितना सुंदर कहा है, अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही भी करता है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही मित्र है, अपनी आत्मा ही शत्रु है। ये भगवान का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई भगवान की मर्जी होगा तो हम करोड़पति हो जाएंगे, भगवान की मर्जी होगा तो ऐसा हो जाएगा। अभी भगवान की कृपा हुई नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि भगवान भी पक्षपात करते हैं, एक को राजा बनाया, एक को रंग बनाया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। भगवान कौन है? अपनी आत्मा ही भगवान है। अप्पा सो परमात्मा, अपनी आत्मा ही परमात्मा है। ये अज्ञान कषाय का आवरण आया हुआ है, वो आवरण हटेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आप देव गुरु धर्म को समझो, और इन 3 को यदि कोई समझ लेता है फिर वह संसार में भटकेगा नहीं। क्यों? वो सम्यक दर्शन से पुष्ट हो जाएगा। क्यों? तो देव गुरु धर्म को जानता है, वो सम्यक्त्व को पुष्ट करता है, और जो सम्यक्त्व को पुष्ट करता है, और एक दिन ऐसा आता है साहित्य लेकर कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। तो आवश्यकता है कि हम देव गुरु धर्म को समझे और परिवार के सदस्यों को भी समझाए। कोई लोग क्या कहते हैं, हमारा देवी देवता की सेवा करेंगे और तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण है तो आप देव गुरु धर्म की सेवा करोगे। देव गुरु धर्म में भी कौन? सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इनकी जो साधना करता है उनका कल्याण होता है। तो बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा, आप सब देव गुरु धर्म को समझे, जाने और उनकी आराधना करे। बार बार भावना भाई मेरे रोम रोम में, नस नस में सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का निवास रहे। मैं गलत रास्ते नहीं जाऊं, मैं रास्ता से भटकूं नहीं, और भटकी हूं तो वापिस मैं धर्म में स्थित हो जाऊं, गुरु के पास आ जाऊं और सुदेव की आराधना करने लग जाऊं। इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम।